सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। तो आप में से मुझे बहुत सारे कैडेट्स के फोन आ रहे, बहुत सारे कैडेट्स के मुझे मैसेजेस आ रहे कि सर हमारे 3 साल की जो मेहनत है वो बर्बाद हो चुकी है, हमें एनसीसी का सी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो बच्चों अभी इसके पीछे की कहानी क्या है वो आपको मैं डिटेल में समझाता हूँ और उसके ऊपर मेरा क्या सोल्यूशन है, मेरा क्या ओपिनियन है, मैं आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं। ओके, तो ये वीडियो किसी भी तरीके का किसी को भी हेट देने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो मैं किसी की यहाँ पे बुराई कर रहा हूं, यहाँ पे मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूं और आप सभी कैडेट्स ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आप सभी की भी हेल्प करूं। ओके, तो बच्चों असल में हो क्या रहा है देखिए। अब आज जो तारीख है वो एक 17 तारीख और एक है बच्चा 18 तारीख। 17 और 18 तारीख को जो है वो यूपी का और ऑल ओवर इंडिया का जो है वो सी सर्टिफिकेट का एग्जाम है। आप सभी को बताया 17 तारीख को आपका प्रैक्टिकल है, 18 तारीख को आपका रिटर्न टेस्ट है, रिटर्न एग्जाम है बच्चा। लेकिन यूपी का जो है वो 17 और 18 तारीख को जो है वो यूपी पुलिस का एग्जाम है। ओके, अब क्या भैया किस्मत यहाँ पे ऐसी खराब है, यूपी वालों का 17 और 18 को 2 दिन जो है वो यूपी पुलिस का एग्जाम है। तो अभी बहुत सारे जो अभी यूपी के कैडेट हैं जिन्होंने पुलिस के लिए अप्लाई किया था, पुलिस का फॉर्म उन्होंने भरा था, अब भैया उनके सामने दो ऑप्शन है। एक तो वो एनसीसी का एग्जाम दे या तो वो अपना यूपी पुलिस का एग्जाम दे, दोनों में से क्या करे, ठीक है। उनको समझ में नहीं आ रहा है। अब यूपी पुलिस की भी वैकेंसी बहुत दिनों के बाद निकली है और भैया एनसीसी का भी फाइनल ईयर है, लास्ट ईयर है। अब एनसीसी सर्टिफिकेट भी जरूरी है और हो सकता है कि भैया अगर वो यूपी पुलिस में सिलेक्ट हो जाएगा तो उसका करियर बन सकता है, उसको नौकरी मिलेगी, जॉब मिलेगी, ठीक है। लेकिन एनसीसी का सी सर्टिफिकेट मिलने के बाद चांसेस कम है कि आपको जॉब मिले। ओके, तो अभी वो बहुत सारे कैडेट्स रो रहे हैं और वो मुझे फोन करके पूछ रहे कि सर हम क्या करें। तो भैया मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ क्या करें। देखो, तो अभी बहुत सारे कैडेट्स का पेपर है, ठीक है, तो ये तो हम मानते हैं। तो भैया एक्चुअल में जो है ना डीजी एनसीसी साहब को जो है वो इसके बारे में पता नहीं था, ठीक है। तो क्या पता नहीं था कि भैया आपका पेपर जो है वो 18 फरवरी को होने वाला था, जो यूपी वाले। अब भैया आपका जो पेपर है वो कैंसिल तो नहीं होगा, याद रखना। जितने भी सी सर्टिफिकेट वाले कैडेट्स है, आपका ऑल ओवर इंडिया का जो पेपर है वो सभी का, ऑल ओवर इंडिया में जो पेपर है वो सभी का सेम पेपर होगा, इस बात को याद रखना। आपके पेपर को अलग अलग टाइप के सेट में लगभग 17 सेट बनाए जाएंगे आपके पेपर के, ठीक है। और वो 17 सेट जो है ना आप सभी का पेपर पूरे ऑल ओवर इंडिया का सी सर्टिफिकेट का पेपर लगभग सेम होगा। अब पेपर सेम होगा, अब यूपी वालों का पेपर है कौन सा, पुलिस का। तो भैया फिर बाकी अदर जो स्टेट है उनका नहीं है, तो उनका तो एग्जाम लिया जाएगा। लेकिन जो यूपी में सभी बच्चे होंगे तो क्या सभी बच्चों ने तो पुलिस के लिए अप्लाई नहीं किया होगा, ये भी तो बात आती है। अगर मान लो हम पेपर को कैंसिल कर देते, ठीक है, मान लो जो हमारे डीजीएनसीसी साहब है वो यूपी पुलिस के पेपर को, जो यूपी का जो सी सर्टिफिकेट का एग्जाम है, अगर उसको वो कैंसिल करते हैं, लेकिन यूपी के सारे बच्चों ने तो यूपी पुलिस का एग्जाम तो नहीं दे रहे होंगे ना, ठीक है। तो कुछ बच्चे होंगे जो यूपी पुलिस का एग्जाम दे रहे होंगे। तो अभी तो यहाँ पे डीजीएनसीसी साहब ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला था बच्चों सितंबर 2023 में। कब निकाला था, सितंबर 2023 में। और सितंबर 2023 में सी सर्टिफिकेट के एग्जाम की डेट को भी अनाउंस किया था। देखिएगा ऑल डायरेक्टरेट, सभी डायरेक्टरेट का जो पेपर है, सिर्फ लेह लद्दाख को छोड़ के और तवांग को छोड़ के सभी का जो पेपर है वो 3rd संडे ऑफ फरवरी, यानी कि फरवरी का जो 3rd संडे होगा उस दिन उनका रिटर्न एग्जाम होगा, ये डीजीएनसीसी साहब ने बोला था। उसके बाद में उन्होंने और एक टर्म्स एंड कंडीशन बोली थी कि भैया इफ एग्जाम रीशेड्यूल्ड ड्यू टू अनअवॉइडेबल सिचुएशन इन दिस स्टेट, अगर किसी स्टेट में अगर ऐसी कुछ बहुत बड़ी सिचुएशन आती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आती है कि भैया जिसको टालना बहुत मुश्किल हो जाता है, उससे निपटना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में आपका ये जो पेपर है, इस तारीख का पेपर, यानी कि जो 3rd संडे का जो पेपर कैंसिल होके ये पेपर कब किया लिया जाएगा बच्चा, आपका एक संडे को, 1st संडे को जो है मार्च मंथ के पहले संडे को जो है वो आपका पेपर लिया जाएगा। इस बात को याद रखना, मार्च मंथ के 1st संडे को जो है आपका पहला पेपर लिया जाएगा अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो। ओके, अगर मान लो अब तो ऐसी कोई इतनी भी बड़ी सिचुएशन नहीं आई है, क्योंकि डीजीएनसी साहब को पहले थोड़ी ना पता था भैया, ये सितंबर में उन्होंने नोटिस जाहिर किया था, उनको पहले तो नहीं पता था कि यूपी वालों का ये पेपर बीच में आने वाला है। तो अभी अब जो बच्चे पुलिस का एग्जाम दे या एनसीसी का एग्जाम दे जो कंफ्यूजन में है, तो बच्चों कहीं ना कहीं अभी हम ये एक बहुत बड़ी समस्या है आपके सामने।
तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अपने बटालियन से कांटेक्ट कर सकते हो, अपने सीओ सर से कांटेक्ट कर सकते हो, आप अपने एएनओ सर को बता सकते हो कि सर हमारा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। अब एक बात मेरी ध्यान से सुनना, डीजीएनसी साहब ने और एक चीज यहाँ पे बोली है, बच्चा जो भी बच्चा यानी कि अगर थर्ड संडे को पेपर आपका होगा फरवरी मंथ के, या तो फर्स्ट संडे को होगा, तो ये तो होगा ही नहीं फर्स्ट संडे वाला, लेकिन जो थर्ड संडे फरवरी को होगा, अगर जो भी बच्चा इसमें अब्सेंट रहता है, जो भी बच्चा इसके पेपर में अगर अब्सेंट रहता है, तो भैया इन्होंने फिर से एक बार अब्सेंटी एग्जाम शेड्यूल निकाला है। मतलब आप में से अगर कोई एग्जाम दे नहीं पाता है, तो उस बच्चे का फिर से एक बार एग्जाम होगा। वो तारीख होगी बच्चा थर्ड संडे ऑफ मार्च, यानी कि मार्च मंथ के तीसरे संडे को आपका पेपर होगा। जो बच्चा इस दिन अब्सेंट रहेगा, अभी हम में से बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है, सर क्या ऐसा भी होता है? हाँ भाई, ऐसे भी होता है। अगर आप में से कोई इस दिन अगर पेपर नहीं दे पाया, तो उसका पेपर कब होगा? थर्ड संडे ऑफ मार्च, मार्च मंथ का जो तीसरा संडे होगा, उनका पेपर होगा बच्चा, इस बात को याद रखना। तो अभी आपको करना क्या है, जिनका भी पेपर है, तो आप क्या करेंगे, अपने एएनओ सर के नाम से एक लेटर लिखेंगे, अपने सीओ सर के नाम से एक लेटर लिख के उनको बताएंगे कि आपका एक्चुअल में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, आपका यूपी पुलिस का एग्जाम है, क्योंकि भैया यूपी पुलिस का एग्जाम भी जरूरी है और एनसीसी सी का भी एग्जाम जरूरी है। ओके, तो आपको इसके लिए आपके सीओ सर के साथ जरूर कांटेक्ट करना पड़ेगा, आपके एएनओ सर के साथ जरूर कांटेक्ट करना पड़ेगा, और डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको भी एक मौका मिल जाएगा एग्जाम देने का। पहले कांटेक्ट करना, ठीक है, पहले जितने भी बच्चे यूपी पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं, पहले आपके एएनओ सर, आपके सीओ सर के साथ कांटेक्ट करना, उसके बाद आपको ये मौका मिलेगा थर्ड संडे को एग्जाम देने का मार्च मंथ के। ओके, तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन था, जिसको मैं आप चाहता था कि आपको ये पता चल सके, और बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता था कि सर हमारा एग्जाम कैसे होगा कैसे होगा। तो भाई देख लीजिएगा, ये सॉल्यूशन उसके ऊपर निकल के आया है। ओके, तो आई होप कि अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, और आप में से बहुत सारे कैडेट है जो सी सर्टिफिकेट का एग्जाम देने वाले हैं, और पेपर उनका बहुत जल्दी आने वाला है, और पढ़ाई नहीं हुई है, जिसकी भी जीरो पढ़ाई है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है, जिसको खुद के ऊपर गारंटी नहीं है कि वो पास हो सकता है, वो बच्चा अपने लिए पेड कोर्स ऑर्डर करेगा। तो पेड कोर्स कैसे लेना है बच्चा आपको, तो इसमें आपको सी सर्टिफिकेट में 10 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे इस कोर्स में, उनके 10 आंसर शीट, 2 प्रैक्टिकल पेपर, 16 टॉपिक्स के नोट्स, जितने भी जो नए चैप्टर्स है वो सारे नए चैप्टर आपको इसमें मिल जाएंगे। क्विज टेस्ट, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, 40 से भी ज्यादा के पीडीएफ होंगे, जिसकी फीस मात्र 199 रुपीज है, 199 रुपए। तो 199 में आपको ये सारा कोर्स मिल रहा है। तो भैया इस नंबर के व्हाट्सएप के ऊपर आपको एक मैसेज करना है, हाय मिशन एनसीसी, और भैया इस तरीके से मैसेज करके जो है आप इस कोर्स को ले सकते हो। इसकी प्राइस है 199 रुपए, ठीक है। तो आपको फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इसके माध्यम से आपको जो है मैं एक पेमेंट का ऑप्शन दूंगा, उसके ऊपर पेमेंट करना है, और जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो उसका एक स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना। ये सारे पेपर आपके व्हाट्सएप पर मैं भेज दूंगा, और 2 दिन में अपनी पढ़ाई करके अपने आने वाले एग्जाम में ए ग्रेड लेना, या अपने आने वाले एग्जाम में पास हो जाना। ओके, अगर किसी का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ लेना, उसके मैं रिप्लाई आपको कर दूंगा। तो बिल्कुल मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो में, और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए यूपी वाले, ठीक है, आपका पेपर होने वाला है ना, तो ये शेयर कर देना अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी ये पता चल सके इसके बारे में। ओके, तो जय हिंद, वंदे मातरम।